गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं न्यू सीकर एकेडमी से आज आपकी सोशल की टीचर आपके लिए सुंग डायनेस्टी के बारे में लेके आई हूँ। सुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार पीरियड्स का रिवीजन वापस कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ये 0 आता है, यहाँ BC आता है और यहाँ AD आता है। ठीक है, अब जो ये BC आता है तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? 600 से। ठीक है, 600 के बाद हम यहाँ पर महाजनपद वगैरह चले, फिर यहाँ पर 326 ईस्वी में मतलब BC में शुरुआत हुई थी मौर्य डायनेस्टी की। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी जो है वो यहाँ तक चली 185 BC तक। ठीक है, 185 BC तक मौर्य डायनेस्टी चली। अब इसके बाद जो 185 के बाद अब कौन सी डायनेस्टी आई? तो सुंग डायनेस्टी आई। कौन सी डायनेस्टी आई? सुंग डायनेस्टी आई। अब सुंग डायनेस्टी जो लास्ट मौर्य डायनेस्टी का जो लास्ट राजा था वो था बृहद्रथ। कौन सा था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ का जो पुष्यमित्रा था वो चीफ कमांडर था बृहद्रथ का। अब जो पुष्यमित्रा है वो ही मौर्य सुंग डायनेस्टी का फाउंडर है और उसने 185 BC में है ना सुंग डायनेस्टी की स्थापना की। लेकिन जो बृहद्रथ था उसको पुष्यमित्रा ने मार दिया, एसेसिनेट किया और उसके बाद उसकी ऑक्युपाइड कर दिया, उसका थ्रोन अपने मतलब साम्राज्य उसका अपना स्थापित कर दिया और सुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी। अब जो पुष्यमित्रा था उसने क्या किया कि 151 BC तक अपना साम्राज्य स्थापित रखा। ठीक है, मतलब 151 के बाद उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसने है ना उससे पहले उसने कई सारे कॉन्करेंट सेवरल वार्स किए थे और परफॉर्म किया था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ चलाए थे। अश्वमेध यज्ञ वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि है ना जो राजा होता है वो सैनिकों के साथ है ना अपना घोड़ा पूरे राज्य में फहराता है, मतलब कि वो घूमता है और अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लेता है तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता है और अगर वो जीत जाता है तो वापस से उसका साम्राज्य हो जाता है। नहीं तो वो जो राजा घोड़ा घुमा रहा था या अश्व को घुमा रहा था, अगर वो जीत जाता है तो उसका राज्य भी वो स्थापित कर लेता है अपना राज्य उसमें। अब जो पुष्यमित्रा था उसके बाद जितने भी जो शासक आए वो थे अग्निमित्रा, ठीक है, फिर जयशमित्रा, फिर भद्रक, ये सारे के सारे आए। भागवत और देव भाटी जो था वो लास्ट इसका शासक था। अब देव भाटी के बाद है ना सातवाहन साम्राज्य आया था, लेकिन सातवाहन साम्राज्य और इस साम्राज्य के बीच में काफ़ी पीरियड्स था जो कि बाहर से आने वाले जो लोग थे उन्होंने है ना इनके ऊपर शासन स्थापित कर लिया और है ना कई लोगों ने इनके ऊपर शासन स्थापित कर लिया और ये सारे के सारे जितने भी थे पुष्यमित्रा के बाद ये सब वीक थे और जो इन लोगों ने साम्राज्य जीते थे वो सारे के सारे भी है ना इनके इंडिपेंडेंट हो गए थे, उन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे कि सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। सातवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था शिमुख। ठीक है, उसने 60 BC से लेकर 37 BC तक राज्य किया। ठीक है, इसका जो सन था वो था सतकर्णी। सतकर्णी जो था वो बहुत ही प्रतापी राजा था और उसने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अपने राज्य की राजधानी बनाया था प्रतिष्ठान को। और प्रतिष्ठान को राजधानी बनाने का ये कारण था कि वो गोदावरी जो नदी है उसके पास का क्षेत्र था और बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था और व्यापार के लिए भी बहुत ही उपयोगी क्षेत्र था, इसलिए उसने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। जितना भी साउथ इंडिया का जितना भी पार्ट था ना उस पे सतकर्णी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन
सतकर्णी की डेथ के बाद क्या हुआ कि है ना, बाहर से आने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने है ना इन पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, और इनके जो उत्तराधिकारी थे वो सारे के सारे कमज़ोर थे। धीरे धीरे सातवाहन डायनेस्टी जो थी वो कमज़ोर पड़ती गई। जब वो कमज़ोर पड़ती गई तो शकों की डायनेस्टी शुरू हो गई, मतलब सातवाहन डायनेस्टी के ऊपर शकों का राज्य हो गया। अब शकों का राज्य तो हो गया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि सातवाहन डायनेस्टी के जो उत्तराधिकारी थे वो तो चल ही रहे थे, ठीक है, शकों का राज्य उनके ऊपर था, लेकिन उनकी डायनेस्टी के लोग चल रहे थे। अब इसी में क्या हुआ कि जो सातवाहन डायनेस्टी के जो 23rd रूलर थे गौतमीपुत्रा, वो बहुत ही ज़्यादा प्रतापी थे, ठीक है। उन्होंने शकों की जो डायनेस्टी थी उनसे जितना भी इन लोगों ने जो भी पार्ट सातवाहन से छीना था वो सारा का सारा गौतमीपुत्रा ने वापस ले लिया और सातवाहन शकों को हरा दिया, ठीक है। मतलब वापस से सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना कर दी। कौन से ने? 23rd रूलर ने, जिसका नाम था गौतमीपुत्रा। उसके बाद 24th रूलर जो था विशिष्टपुत्रा, ये जो थे इन्होंने भी है ना काफ़ी सारे राज्य वापस से और जितने भी बाकी थे वो भी राज्य छीन लिए, लेकिन इन्होंने एक गलती करी कि जो शक डायनेस्टी के जो राजा थे रुद्रदमन, उनकी जो डॉटर थी उसके साथ इन्होंने शादी कर ली। तो रुद्रदमन ने इनके ऊपर दबाव डाला कि जो तुम लोगों ने हमसे जो जितने भी राज्य वापस लिए, जितने भी हमारे क्षेत्र तुम लोगों ने छीने हैं वो सारे के सारे हमें दे दो। तो इसे सारे के सारे क्षेत्र रुद्रदमन को वापस देने पड़े, ठीक है। मतलब गौतमीपुत्रा ने तो जितने भी क्षेत्र छीने थे वो सारे के सारे विष्णुपुत्र ने वापस रुद्रदमन को दे दिए, क्योंकि रुद्रदमन की बेटी से इसने शादी की थी। आगे 27वें जो रूलर थे यज्ञश्री ने वापस से जितने भी क्षेत्र थे वो वापस से इनसे छीन लिए और सातवाहन डायनेस्टी वापस से स्थापित हो गई, ठीक है, और शक डायनेस्टी वापस से समाप्त हो गया उसका। ये जो सातवाहन डायनेस्टी थी ये सारे के सारे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, लेकिन ये लोग है ना बुद्धों की भी रिस्पेक्ट करते थे, बुद्धिज्म की भी रिस्पेक्ट करते थे। ब्राह्मणों को सबसे पहले है ना भूमि दान करने की जो परंपरा चली थी वो सातवाहन डायनेस्टी से ही चली थी। अब सातवाहन डायनेस्टी का अंत धीरे धीरे हो जाता है और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।